Hello friends, let's talk about Delhi. Delhi stories. ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त गुजारा है मैंने दिल्ली में काफ़ी टाइम तक। जो लोग दिल्ली में रहे हों, ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी कोई ना कोई स्टोरीज़ ना हो, क्योंकि दिल्ली जो है वो जगह ही ऐसी है जो स्टोरीज़ से भरी होती है। दिल्ली में गुजारा हुआ वक्त आपको हमेशा याद रहता है। सो दिस फ्लैशबैक इज़ बेसिकली दिल्ली स्टोरीज़। फ्रेंड्स, दिल्ली का जो है लेवल, वो लेवल ही अलग है। अपने देश की राजधानी ये लेवल है नहीं, ये लेवल है ये। सो दिल्ली का लेवल ही कुछ अलग है, काफ़ी ऊपर लेवल है। ये जो दिल्ली है ना, ये दिल्ली आपको एक स्टाइल देती है। जो भी बंदा दिल्ली में रहा है वो डेफिनेटली कुछ ही दिनों में स्टाइलिश हो जाता है। स्मार्टनेस आ जाती, क्लोथिंग सेंस आ जाता है, ब्रांड की बात करने लगता है। और सिर्फ यही नहीं, धीरे धीरे इन चीज़ों को अचीव भी करने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स, जो लोग बाहर से जाते हैं दिल्ली में जॉब करने के लिए, उनका बोलने का ढंग, उनका चलने का ढंग, सब कुछ कहीं ना कहीं स्टाइलिश होने लगता है। इंग्लिश स्पीकिंग लोग धीरे धीरे, जो इवन यूपी बोर्ड के भी होते हैं, वो भी दिल्ली पहुंच करके धीरे धीरे इंग्लिश स्पीकिंग हो जाते हैं। लोगों से बात करना, बीच में इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करना, अच्छी अच्छी जगहों पे घूमना, अच्छे अच्छे दोस्त बनाना, ये सब चीज़ें दिल्ली में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती हैं। एक आपका बढ़िया सा फ्रेंड सर्कल बनता है, आप उसके साथ मौज मस्ती करते हैं। तो दिल्ली जो है, ये दिल्ली, इसका लेवल ही अलग है, अपर लेवल। तो कुल मिला के दिल्ली बहुत कुछ सिखाती है। तो इस दिल्ली स्टोरीज़ में अब मैं अपने फ्लैशबैक पर वापस आता हूँ। तो हमारा जो मुंबई वाला ब्लॉग था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बीटेक जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज से करने के बाद मैं पहले गया मुंबई एक कोर्स, कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट करने के लिए। बट उसके पहले मैं एक एग्ज़ाम दे चुका था, सीडैक, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर। तो सीडैक में सिलेक्शन हो चुका था, ये मुझे मुंबई जाके पता लगा। तो मुंबई छोड़ के मैं दिल्ली पहुंचा और सीडैक में मैंने एडमिशन ले लिया। तो फाइनली मुंबई नहीं मिली मुझे मिली दिल्ली। तो दिल्ली में अच्छा वक्त गुजरा। अब उसी से रिलेटेड कुछ दिल्ली स्टोरीज नाउ आई विल शेयर विद यू, एंड दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग। जो अभी नेक्स्ट स्टोरीज आएंगी उसमें तो बहुत मज़ा भी आने वाला है आपको। हो सकता है आप हंसें, हंस हंस के लोटपोट भी हो जाए। फ्रेंड्स, हमारा जो सीडैक इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सीडैक का जो सेंटर था, वो था हौज खास में। अब हौज खास के आसपास रहने के लिए जगह लेनी थी। तो जिया सराय सभी ने सुना होगा, लेकिन जिया सराय मैंने चूज़ नहीं किया। जिया सराय आईआईटी दिल्ली के पास में। क्यों नहीं चूज़ किया? क्योंकि ये सराय वर्ड है ना, ये मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता था। सो हौज खास के पास एक जगह और है, गौतम नगर। और गौतम नगर भी पॉपुलर जगह है। पॉपुलर क्यों, ये मैं बताता हूँ आपको। और इसी पॉपुलरिटी की वजह से मैंने गौतम नगर चूज़ भी किया था। शाहरुख खान जी, शाहरुख खान जी के बारे में सबने सुना है। तो शाहरुख खान जो है, इनका घर, पुश्तैनी घर, गौतम नगर में था। तो मैंने कहा कि यार गौतम नगर हौज खास के पास है, यहीं लेते हैं घर। हो सकता है कभी शाहरुख खान दिख जाए, क्योंकि मेरे अंदर बचपन से ये क्रेज़ रहा है सेलिब्रिटीज़ को देखने का। तो उस समय शाहरुख खान की एक बहुत ही बढ़िया एक सीरियल आता था टेलीविज़न पे, जिसमें वो सोल्जर बने हुए थे। तो काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। तो मुझे एक क्रेज़ था कि चलो यार शाहरुख खान कभी दिख जाए। सो आई हैव चूजन द प्लेस टू स्टे इन दिल्ली, दैट वाज द गौतम नगर। अब एक चीज़ और भी सुनी थी शाहरुख खान के बारे में, कि जो उनकी वाइफ हैं इस समय, गौरी, गौरी की जो कॉलोनी है वो भी वहीं कहीं गौतम नगर के आसपास ही थी। तो कुछ लोगों से पूछा भी तो उन्होंने बताया यार वो है कॉलोनी।
तो एक बार उस कॉलोनी के पास भी गए देखने की गौरी खान कहाँ रहती थी, क्योंकि शाहरुख खान ने एक बड़ा ड्रामा किया था। गौरी के घर गए थे अपनी कार से, उसकी ओपन कार हुआ करती थी, तो उसी कार में ऊपर चढ़ के उन्होंने वहाँ गौरी को प्रपोज किया था। तो अब ये सब चीज़ें जो हैं ये गौतम नगर में बड़ी पॉपुलर थी और मुझे थोड़ा पहले से आइडिया भी लगा, तो आई चूज़न कि गौतम नगर रहते हैं। और एक और रीज़न था, जो अमिताभ बच्चन जी का घर है सोपान, जो कि दिल्ली में था पहले, तो वो घर भी वहीं पास में ही है, गुलमोहर पार्क। गुलमोहर पार्क गौतम नगर से बिल्कुल जब आप हौज खास सीडैक की तरफ बढ़े हैं तो बीच में रास्ते में पड़ता था। तो मैं डेली अमिताभ बच्चन जी का वो जो घर था सोपान, उसके सामने से निकलता था, एक होप में कि शायद कभी यहाँ आए और शायद अमिताभ जी भी दिख जाएं। तो अब चूँकि अब ये सब क्रेजेस क्यों थे, उसका कारण था कि यूपी से मैं पहली बार गया था दिल्ली, पहली बार बाहर निकला, तो ये सब चीज़ें थी कि भाई कोई सेलिब्रिटी कभी दिल्ली में होते हैं तो दिख जाए। मुंबई में भी मैं इसी जुगाड़ में था, अमिताभ जी के घर के बाहर गया था लेकिन वो दिखे नहीं। वहाँ मैंने बताया भी था कि इसको लोग पागलपन कहते हैं, लेकिन है तो है। तो कुल मिला करके जो हमारा रूट था, वो रूट था हमारा गौतम नगर से डेली हौज खास जाने का। लेकिन इस रूट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी, क्योंकि स्टोरी तो अब इस पे है। जब हम गौतम नगर से निकलते थे और जब सीडैक की तरफ बढ़ते थे, तो पहले तो अमिताभ जी का घर पड़ता था, और अमिताभ जी के घर से टर्न लेते ही एक रोड आती थी, वो रोड निकलती थी निफ्ट के सामने से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। और निफ्ट जो है, निफ्ट जैसे दिल्ली का लेवल अलग होता है ना, निफ्ट का लेवल तो बिल्कुल ही अलग है। तो एक हमारे अंदर ये डेली का क्रेज हमेशा रहा है, जब तक मैं सीडैक में पढ़ा हूँ फॉर 8 मंथ्स, कि डेली मॉर्निंग में हम उसी रोड से निकलते थे, निफ्ट के गेट के बिल्कुल सामने से। और निफ्ट के बाहर का जो एटमॉस्फेयर था, वो जैसा इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो जैसा उसका नाम वैसे ही एटमॉस्फेयर। तो बाहर पहुंच के जो फैशन टेक्नोलॉजी का फैशनेबल एटमॉस्फेयर था, वो बहुत अच्छा लगता था। तो ये हमारा रोज़ का रूटीन हो गया था कि निफ्ट के सामने जाना। और इस रूटीन में भी जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि धीरे धीरे मिस्ट्रीज खुल रही हैं। ये जो स्टोरी है, ये है, आपने एक मूवी सुनी होगी नाम 20 साल बाद, मिस्टीरियस मूवी थी। और ये जो हमारी स्टोरी है, ये है 20 साल पहले की, और इसको मैं आपको थोड़ा मिस्टीरियस स्टाइल में ही सुनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो ये जो 20 साल पहले की स्टोरी है, तो निफ्ट के सामने से गुजरना, और निफ्ट के एग्जैक्टली गेट के सामने, निफ्ट के गेट के सामने एक थी चाय की दुकान। और चाय हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। तो चाय की दुकान, तो हमारी आदत में था ये डेली कि हम निकलते थे अपने घर से जल्दी, पहुंचते थे निफ्ट, और निफ्ट के सामने चाय की दुकान पे बैठ के पीते थे चाय। और फिर उसके बाद जाते थे सीडैक। और सीडैक में फिर कस के रगड़ाई होती थी, क्योंकि वहाँ कोई टाइमिंग नहीं थी। वहाँ आपको बहुत लंबे टाइम तक, अगर आप 8 बजे 8:30 बजे पहुँच चुके हैं, तो 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट, और फिर वो क्लासेस 5 बजे भी कई बार ख़त्म नहीं होती थी। एंड इवन कई बार आपको वहाँ रुकना पड़ता था 1-1, 2-2 बजे तक कोडिंग प्रोग्राम्स वगैरह बनाने के लिए। धीरे धीरे करके 8 महीनों में उन्होंने जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उस टाइम की थी, लगभग वो सब की सब कंप्लीट कर दी थी। सी से स्टार्ट किया, देन C++, देन विजुअल C++, देन माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन क्लासेस। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके, और जो कंप्यूटर साइंस के थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंपाइलर डिज़ाइन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ये सो ऑन, ये सब के सब उन्होंने धीरे धीरे करके कवर कर दिए, ख़त्म कर दिए धड़ाधड़। तो सीडैक तो चल ही रहा था, मेहनत भी चल रही थी, और साथ ही साथ एक ये भी रूटीन चल रहा था, डेली गोइंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द निफ्ट।
तो अब ये जो मैं एक किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये निफ्ट के बिल्कुल सामने का ही है. सो फ्रेंड्स, एट सम डे I was in front of NIFT and I was enjoying my tea at the tea stall. So a group came, 3 girls, 3 boys in that group, and now they also seated there. They also taken a seat there, and they also taken tea. अब चाय लेने के तुरंत बाद उसमें से एक मोहतरमा ने, एक लड़की ने एक सिगरेट मांगी. तो मैंने सोचा शायद लड़के के लिए ली हो, और सिगरेट जला ली और ख़ुद पीने लग गई. अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए अब आज थोड़ा कॉमन है. वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने अपनी लाइफ में किसी लड़की को सिगरेट पीते हुए देखा था. तो मैंने कहा यार ये निफ्ट, सो दैट इज़ निफ्ट. तो मुझे लगता है यार ये बहुत ही ज़्यादा हाईटेक इंस्टीट्यूट है. लड़कियां तक इतनी ज़्यादा एडवांस या बिगड़ी हुई भी बोल सकते हैं कि सिगरेट पी रही हैं. एंड इवन दैट सिगरेट दे शेयर ऑल. वो राउंड बना के वही सिगरेट उन्होंने शेयर की और ख़त्म होने के बाद फिर से एक ली. तो फर्स्ट टाइम किसी गर्ल को सिगरेट पीते हुए मैंने दिल्ली में वहीं निफ्ट के बाहर देखा, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. अब कॉमन है, अब लग रहा होगा ये कौन सी बड़ी बात, बट तब 20 साल पहले ये कॉमन नहीं था, ये बहुत बड़ी बात थी. नाउ अब स्टोरी यही नहीं ख़त्म हुई. आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट द क्लोथिंग स्टाइल ऑफ चाइल्ड. बच्चों के कपड़ों की बात. अब वो उनके कोर्स में कुछ रहा होगा, कोई प्रोजेक्ट होगा, फैशन टेक्नोलॉजी. सो दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट द क्लोथिंग स्टाइल, द फैशन ऑफ द चिल्ड्रंस. तो बच्चों के कपड़ों में वो लोग बड़ा तगड़ा दिमाग लगा रहे थे. उनका ये मानना था कि दे स्टार्टेड डिस्कशन इन इंग्लिश. और उस समय मैं थोड़ा चंपू टाइप था. तो इवन इन दैट डिस्कशन they just ignoring me. I was there just taking a tea. So they started discussion in English and somehow they talk in Hindi also. So they are discussing about the clothing style of the children's. तो उनका जो तगड़ा लॉजिक था वो ये था कि भाई बच्चों के जो कपड़े हैं इसमें कपड़ा कम लगता है और इसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है. तो फाइनली जो मुझे चीज़ उनकी डिस्कशन में समझ में आई वो ये था कि एक किसी सेमिनार के लिए कुछ इस टाइप का कुछ वो सोच रहे होंगे, तो उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा था. धीरे धीरे ये डिस्कशन चलते चलते ये डिस्कशन थोड़ा सा चेंज हुआ. अब उसमें से एक लड़की बोलती है, सो एज आई हैव मेड द हेडिंग ऑल्सो ऑफ दिस व्लॉग, शी सैड टॉक इन इंग्लिश. तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि यार सब लोग इंग्लिश में बात करो. क्यों कहा ये मैं समझ गया. अब जो उनका बातों का टॉपिक था वो धीरे धीरे बदल रहा था. एंड दे वांट कि वो जो डिस्कशन कर रहे हैं वो उन्हीं तक रहे. और मैं साइड में बैठा, तो मेरी जैसे जैसे उम्र बढ़ी है तो मैं स्मार्ट ज़्यादा होता गया हूँ. उस समय मैं बिल्कुल चंपू टाइप का लग रहा था, जस्ट बीटेक करके आया था. सो क्लोथिंग भी कोई ख़ास नहीं थी, जैसे ऐसे ही टी शर्ट और जीन्स होगी मे बी. तो उनको लगा होगा कि यार ये इसको इंग्लिश नहीं आती होगी. सो स्पेशली शी नोटिफाइड टू अदर गाइज, टू अदर हर फ्रेंड्स दैट टॉक इन इंग्लिश. एंड एज दे स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश दे बेसिकली चेंज द टॉपिक. अब जो टॉपिक था उसमें बच्चे तो थे लेकिन क्लोथ्स गायब हो चुके थे. Now that discussion, the fashion technology guys started discussion on medical topics. तो बच्चों के बारे में डिस्कशन. अब ये चीज़ बहुत क्लियरली बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए. सो नाउ गर्ल्स एंड बॉयज़
starting discussion in a group about the child, and medical terms, and the discussion and the way of discussion was that much polished कि उसको आप बुरा या गंदा कुछ कह ही नहीं सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार जो हम लोग बीटेक करके आए हैं उसके बाद जितनी हमको इंग्लिश आती है वो कुछ नहीं है इनके सामने, क्योंकि ये किसी भी टाइप के टॉपिक्स पे इतने बढ़िया डिस्कशंस कर सकते हैं जो बिल्कुल हमारे बिलीफ के ही बियॉन्ड था। सो आई रियली अप्रिसिएट दैट ऑल द गाइज। अब उस टाइम मैं ये सोचने लगा, मैंने कहा यार इनकी इंग्लिश इतनी बढ़िया है, इस टाइप के तो फ्रेंड होने चाहिए, इस टाइप के फ्रेंड जो हैं दिल्ली में होने चाहिए, क्योंकि इनके साथ अगर रहे भी तो ऑटोमेटिकली जो है इंग्लिश वो ज़बरदस्त इम्प्रूव होगी। हमारे अंदर एक कीड़ा था कि यार इंग्लिश इम्प्रूव करने का जो बेस्ट तरीका है दैट इज़ द फ्रेंडशिप। मेक फ्रेंड दोज हु टॉक इन इंग्लिश, उनके साथ रहिए, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली खुद ही इम्प्रूव होगी। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा खुराफाती मैं हमेशा ही से रहा हूँ। अब जब उनका ये डिस्कशन चल रहा था तो हमारे दिमाग में खुराफात आ गई इतनी देर में। आफ्टर ऑल बीटेक स्टूडेंट्स, पीछे तो कहीं हम भी नहीं थे, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग थे, उनमें स्टाइल थी, हम में कॉन्सेप्ट थे, नॉलेज था। इंग्लिश उनकी स्टाइलिश थी बट अपनी भी बुरी नहीं थी। तो खुराफात आई मेरे दिमाग में, तो मैंने इन जनरल बिना उनकी तरफ देखे, इन जनरल आई जस्ट पास्ड अ स्टेटमेंट। I just said smoking is injurious to health, especially for the medical students। अब ये मैंने थोड़ा तेज बोला कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ स्पेशली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। अब उसमें से एक एकदम से चौंकती है, वो चौंक के बोली, ओ माय गॉड, वी आर नॉट द मेडिकल स्टूडेंट्स, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ निफ्ट। और फिर उसको समझ में आया कि मैंने मेडिकल एक्चुअली बोला क्यों, क्योंकि जो उनका डिस्कशन था वो टोटली वो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पे था, मेडिकल टर्म्स पे था। अब वो समझने लगे। अब उसमें से उन्होंने कहा कि यार ओ माय गॉड, सो यू लिसन एवरीथिंग। यस, I listen and I understand everything, and even I appreciate you all that you do the discussion in that much polished way that is really fantastic। अब वो इतने में ही जो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर था वो काम कर चुका था। तो वो जो बंदे थे उनसे थोड़ी बहुत हमारी फिर हो गई फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप जो है ये निफ्ट के गेट के बाहर तक ही रही। तो जब भी मैं वहाँ से पास होता था तो अगर वो मिल गए तो कभी वो हमको चाय पिला रहे हैं तो कभी हम उनको चाय पिला रहे हैं, उनके डिस्कशन में कभी हम भी शामिल हैं, तो कभी हम ही ने टॉपिक छेड़ दिया तो वो उसमें शामिल है। तो कुल मिला के ये जो डिस्कशन था ये हमारे लिए एक सिंपली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स था। तो काफ़ी उनसे बातें कर करके मैंने भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की, क्योंकि अपनी इंग्लिश तो पहले वही थी यूपी बोर्ड टाइप की। बट इन 8 मंथ्स में जो अपना सीडेक का कोर्स था उसके साथ साथ ये हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी चला है निफ्ट के गेट के बाहर, निफ्ट के गेट के सामने, उस चाय की दुकान पे, उन प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। तो दोस्तों ये थी स्टोरी, और इस स्टोरी का टॉपिक मैंने इसलिए स्पेशली रखा था कि सी सैड टॉक इन इंग्लिश। तो कुल मिला के ये एक बहुत ही बढ़िया याद थी, एक बहुत ही बढ़िया फ्लैशबैक था जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, एक अच्छे दोस्त भी मिले। हालांकि वो दोस्ती हमारी सिर्फ निफ्ट के गेट के बाहर तक ही रही।
सीडेक करने के बाद एक बढ़िया सी जॉब लग गई, एंड दैट दोस्ती इज ओवर। उसके बाद फिर वहाँ से पास होना बंद, फ़ोन उनका कोई वैसा कल्चर था नहीं, तो कुल मिला के वो दोस्ती उसी दिन से ख़त्म हो गई जब से वो सीडेक ख़त्म हुआ। बट आई मिस दैट गाइस, चेहरे उनके अभी भी याद हैं। सो दिस वॉज माई फर्स्ट Delhi story, so I have discussed with you. So now time to say bye bye.